ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया नॉर्मल सब ग्रुप का कौन सा पार्ट चलेगा, नॉर्मल सब ग्रुप प्लस सामान्य उपसमूह का। अब मैं लूंगी थर्ड पार्ट। इसमें एक थ्योरम है, पहले पार्ट में डेफिनेशन एग्जाम्पल, सेकंड पार्ट में एक मैंने इंटरसेक्शन की थ्योरम कराई है और थर्ड पार्ट में इसको देखिए। अब हमें दे रखा है कि एन और एम जी के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। एन एंड एम आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी और इनका कॉमन एलिमेंट्स केवल ई है। एन इंटरसेक्शन एम इक्वल टू सिंगलटन सेट ई, मतलब उनमें जो कॉमन एलिमेंट सिंगल एक ही है ई। तो कोई भी एलिमेंट्स यदि एन में भी है और एन में भी हम दिखा दें तो वो केवल ई के बराबर है। तो देन वी हैव टू शो, तो हमें दिखाना है कि एन का प्रत्येक एलिमेंट्स एम के अवयव के साथ, एम के एलिमेंट्स के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है। देन एवरी एलिमेंट्स ऑफ एन इज कॉम्यूटेटिव विथ एवरी एलिमेंट्स ऑफ एम। ठीक है, हिंदी में देख लें, यदि एन और एम जी के क्या है, जी के प्लस सामान्य उपसमूह है तथा एन इंटरसेक्शन एम किसके इक्वल है, सिंगलटन सेट ई के, एकल समुच्चय ई के बराबर है। तो शो दैट, तो दिखाएंगे कि एन का प्रत्येक अवयव एम के प्रत्येक अवयव के साथ कौन सा नियम रखता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, इस पर हम फोकस करेंगे कि एन इंटरसेक्शन एम क्या दे रखा है, सिंगलटन सेट ई। तो मैं एक एलिमेंट्स लेके चलूंगी, उसको एन में भी बताऊंगी एम में भी बताऊंगी। तो वो एलिमेंट किसके इक्वल होगा, वो एलिमेंट्स होगा ई के इक्वल, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स केवल एक ही है, कौन सा, ई, आइडेंटिटी। तो देखिए इसको हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। माना कि एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, और एम बिलोंग्स टू एम। इसको लिख लेंगे, लेट एन बी एनी एलिमेंट्स ऑफ एन एंड एम बी एनी एलिमेंट्स ऑफ एम। माना एन का एक प्रत्येक अवयव, एक अवयव है, और एम का एक अवयव है। क्लियर। देन वी हैव टू प्रूव, तो हमें सिद्ध करना है कि एन एम इक्वल टू एम एन, क्योंकि मुझे दिखाना है कि एन का अवयव एम के अवयव के साथ कौन सा नियम रखना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम चेंज कर दे, कोई अंतर ना है, ये हमें शो करना है। देन वी हैव टू शो दैट। ठीक है, फिर से लैंग्वेज बोल रही हूँ। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, प्रत्येक एन बिलोंग्स टू एन और प्रत्येक एम बिलोंग्स टू एम के लिए हमें दिखाना है एन एम इक्वल टू एम एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब एक एलिमेंट्स को मैं कंसिडर करूंगी। अब हम एक अवयव लेंगे, हिंदी में लिखेंगे नाउ वी कंसिडर एन एलिमेंट्स, हिंदी में लिखेंगे अब हम एक एलिमेंट्स लेंगे। इस एलिमेंट्स को आप याद रखेंगे, इसको हाईलाइट कर रही हूँ मैं, इसको आप भूलेंगे नहीं, मतलब ये आपको याद दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये एलिमेंट्स हमें लेना है। तो नाउ वी कंसिडर द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट्स लेके चलेंगे हम, एन एम। देखिए एन एम को कॉमिट बताना ना एम और एन के साथ, तो यहाँ लिखा एन एम, फिर लिखेंगे एन का इनवर्स और एम का इनवर्स। इस तरह से याद रख लीजिए, ये एलिमेंट्स को मैं लेके चलूंगी। इसी एलिमेंट्स को मैं बताऊंगी एन में पहली बार, और इसी एलिमेंट्स को बताऊंगी मैं एम में। तो इसका मतलब ये एलिमेंट्स एन में भी है और एम में भी है, तो किस में हो जाएगा, ये एन इंटरसेक्शन एम में हो गया। परंतु एन इंटरसेक्शन में जो हमें एलिमेंट्स दिया वो क्या है, केवल ई, तो ये इक्वल टू ई दिखा देंगे, फिर हमारी थ्योरम स्टार्ट होगी। तो स्टेप 1 में एक पार्ट करेंगे हम, स्टेप 1 में इसको मैं एन में भी बताऊंगी और एन में भी अब ध्यान से देखिए, मैंने इसी एलिमेंट्स को लिया और इसमें लगाया आगे ब्रैकेट। एक बार आगे ब्रैकेट लगाइए 3 एलिमेंट्स में और एक बार पीछे लगाइए। देखिए ये, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो एन बीच में एलिमेंट किसका हो गया, ये एलिमेंट्स हो गया मेरा एम में, एम बिलोंग्स टू एम लेके चल रहे हैं ना, ये लिया। अब ये जो आसपास जो एलिमेंट्स है उसको एन का न देखिए, एन किसका सबसेट है, एन सबसेट है जी का, तो ये एलिमेंट्स एन किस में चला गया, जी में। इसको आप यहाँ एन का ना देख के जी का देखिए। तो मैंने क्या बताया था नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में कि बीच का एलिमेंट्स होना चाहिए एम में, और यहाँ जो एलिमेंट्स होना चाहिए जी का, और ये जो एलिमेंट्स है वहीं पे पीछे होना चाहिए उसका इन्वर्स। तो ये पूरा एलिमेंट्स नॉर्मल में हो जाता है, और मुझे एम नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है। तो देखिए बीच का एलिमेंट किसका है, ये है कैप एम में, और ये एलिमेंट्स किस में है, जी में। ठीक है, ये एलिमेंट्स उसका इन्वर्स, तो ये पूरा जो एलिमेंट्स है ये किस में हो जाएगा, बिलोंग्स टू एम, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से ये हो गया एम में। और ये देखिए ये किसका एलिमेंट्स है, ये बिलोंग्स टू एम दिख ही रहा है हमें, क्योंकि एम बिलोंग्स टू एम, एम सब ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी एम में होगा, तो ये भी एम में हो गया, तो ये भी एम में बता दिया, ये भी एम में बता दिया, तो ये पूरा क्लोजर प्रॉपर्टी से किस में हो गया, एम में। क्लियर। तो एक पार्ट में ये बता दूंगी मैं एम में, तो इसको आप लिख लेंगे, यहाँ पर लिखना आ जाएगा आपको कि लिखवाऊं,
तो एक बार आप लोग देख लीजिए कैसे लिखेंगे इसको, सेकंड पार्ट में हम बता देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको यहाँ से इसी के बाद में इस स्टेप पे लिखेंगे, चूँकि M इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, M क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देयरफॉर N इनवर्स बिलोंग्स टू M, ठीक है, एंड M इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू M, विच इम्प्लाइज N इनवर्स M इनवर्स बिलोंग्स टू M बाय क्लोजर। ये किससे हुआ, नॉर्मल से, और ये किससे हुआ, सब ग्रुप से, ठीक है। तो दोनों से मैंने ये एक एलिमेंट्स बता दिया, आगे वाला M में और ये पीछे वाला भी M में, तो क्लोजर लगा दी, बाय क्लोजर, तो ये एलिमेंट्स हो गया मेरा M में, क्लियर। अब इसी एलिमेंट्स को हम किस में बताएंगे, N में। अब देखिए यहाँ भी मैंने ब्रैकेट कहाँ लगाया था, 3 का आगे, अब यही ब्रैकेट में बस पीछे लगा दूंगी। अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स वही है मेरा N M N इनवर्स M इनवर्स, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। अब लगाएंगे हम पीछे ब्रैकेट, किसका एलिमेंट्स है ये, N का। अब इसको M के एलिमेंट्स भूल जाइए, इसको मान लीजिए आप G के एलिमेंट्स, क्योंकि M इज ए सबसेट ऑफ G, M के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किस में जाएंगे, G में। तो ये एक एलिमेंट्स है G का और ये है उसका इनवर्स, ठीक है। चूंकि N बिलोंग्स टू N तो उसका इनवर्स भी N में होगा, आया समझ में। यहाँ हमें कुछ नहीं देगा, हमें चाहिए कि N का एलिमेंट्स होना चाहिए, भले इनवर्स हो, आइडेंटिटी हो, कोई भी एलिमेंट्स, वो किसका होना चाहिए, जिसको हम नॉर्मल बता रहे हैं उसका। तो चूंकि N मुझे नॉर्मल दे रखा है, तो ये पूरा एलिमेंट सब किस में हो गया, ये बिलोंग्स टू क्या हो गया, किसका एलिमेंट्स हो गया, ये N का, और ये किसका एलिमेंट्स है, N का है ये, क्लियर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये किसका एलिमेंट्स हो गया, पूरा एलिमेंट किस में हो गया, N में, क्लियर। फिर से समझिए, इसको बताएंगे हम N में, तो कंडीशन क्या डालेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे चूंकि N इज अ नॉर्मल, N क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, ये दे रखा है हमें, N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, क्लियर। चूंकि N बिलोंग्स टू N, तो विच इम्प्लाइज N इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू N, ठीक है। तो देयरफॉर N इनवर्स एंड M इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू N, क्लियर। ये वाला एलिमेंट्स हो गया N में, ये N में बता दिया, एंड N बिलोंग्स टू N, ये गिवन दे ही रखा है, हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और ये किससे हो गया, नॉर्मल से, बाय कंडीशन ऑफ नॉर्मल, पूरा लिखते जाएंगे रीजन। तो इन दोनों को यदि मैं कंबाइन करूँ, इनमें लगा दूं मैं क्लोजर, तो विच इम्प्लाइज N M इनवर्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, N। इसको डालेंगे सेकंड इक्वेशन, और जो पहले लिखी थी उसको क्या डाले थे हम, फर्स्ट इक्वेशन। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, N इनवर्स M इनवर्स, किस में बता दिया, पहले बताया था मैंने इसको M में, अब इसमें बता दिया N में, तो किस में हो गया ये M इंटरसेक्शन N में, क्लियर। परंतु M इंटरसेक्शन में हमें कौन सा एलिमेंट दे रखा है, ये किसके इक्वल है, केवल सिंगलटन सेट E के इक्वल है ये। तो ये एलिमेंट्स यदि इसके अंदर है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, E के। तो विच इम्प्लाइज N इनवर्स M इनवर्स इक्वल टू E। ये इसका फर्स्ट पार्ट, ये होगा फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप में मैं NM इक्वल टू MN बताऊंगी, क्लियर। इसको लेके ये अब हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम चूंकि हमने दिखा दिया है कि N इनवर्स M इनवर्स किसके इक्वल है, E के इक्वल, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ से चूंकि यहाँ के मुझे NM रखना और यहाँ लाना MN, तो मैंने पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, पीछे से मल्टीप्लीकेशन करूंगी इसमें किसका, M का, इसको हटाऊंगी, M इनवर्स है, इसको मुझे हटाना है तो M का गुणा करूंगी, ठीक है। तो N इनवर्स M इनवर्स M, ये हो जाएगा EM, इस पर लगाऊंगी मैं ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा N इनवर्स E इक्वल टू M, और N इनवर्स E किसके इक्वल हो जाएगा, N इनवर्स की, क्योंकि ये E मीन्स आइडेंटिटी, ये सब रीजन लिखते जाएंगे आप यहाँ पर कि M इनवर्स M इक्वल टू E, और यहाँ लिखेंगे N इनवर्स E इक्वल टू N इनवर्स आइडेंटिटी की डेफिनेशन से इक्वल टू M। अब किसको हटाएंगे हम, N, इस N इनवर्स को हटाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं, N से। यदि आप पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, पीछे यहीं से आगे नहीं लेंगे, ध्यान रखना, इधर पीछे तो इधर भी मैंने पीछे ही रखा, तो ये हो जाएगा NME इक्वल टू MN, मीन्स NM इक्वल टू MN, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम हुई। अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इसकी, मतलब ये मैं जो करवा रही हूँ वो तो इसके अलावा आप अपनी थ्योरम और करिए, पर इनको जरूर करिए, ठीक है। मतलब इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप आगे उसका पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ दे रखा है, हमें क्या प्रूव करना है।
तो हमें दे रखा था यहाँ पर कि एन और एम नॉर्मल सब ग्रुप और किसके इक्वल है, इनका इंटरसेक्शन ई के इक्वल है। तो हमने बताना होगा कि एन का प्रत्येक एलिमेंट्स एम के एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, ये प्रूव कर दिया। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट मैं जो बनाऊंगी वो क्वोशिएंट सब ग्रुप पर बनाऊंगी, ठीक है। उसको आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक